नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन आया है, तब से दोस्तों विद्यार्थियों के जीवन में जो बंजर भूमि थी ना, उसमें हरियाली आ गई है। उस बंजर भूमि में पानी की एक बूंद पड़ने पर जैसे हरियाली छा जाती है ना, वैसे ही मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उस नोटिफिकेशन से आने से आपके जीवन में एक हरियाली छा गई है। तो आप लोगों को तैयारी तो करना है, और बिना तैयारी के भाई साहब ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकती, क्योंकि समय बहुत कम है। इस बार क्या हुआ है कि समय बहुत कम है। अभी पिछली बार पटवारी की जब एग्ज़ाम थी ना, तो उसमें 4 महीने का सफिशियंट समय मिला था, लेकिन इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि इस बार आप लोगों को जो समय मिला है लगभग 40-45 दिन का समय मिला है मेरे दोस्त। तो अब आप लोगों को ये समझ नहीं आया है कि भाई 40-45 दिन में आप लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए। और सबसे खास बात ये बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को कि नए बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में शायद ही मुझे लगता है कि वो क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि नए बच्चे इतना परिपक्व नहीं होते। लेकिन कंपटीशन तो उन पुराने खिलाड़ियों का है जो पिछली बार फिजिकल में बाहर हो गए थे या 1-2 नंबर से रिटर्न में रह गए थे। तो उन खिलाड़ियों से आप लोगों को कंपटीशन करना है। जो नए बच्चे हैं ना, उनको कंपटीशन करना है। तो किस हिसाब से कंपटीशन करोगे, रणनीति क्या बना पाओगे, या आप बनाओगे, जो भी आप बनाओ बहुत ही अच्छे से बनाना उस रणनीति को, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ये एक युद्ध है। तो युद्ध को जीतने के लिए आपके तुणीर में वो सारे के सारे अस्त्र होना चाहिए जिससे कि आप इस युद्ध को जीत सको। ये एक युद्ध है मेरे दोस्तों, और युद्ध में जिसको युद्ध कौशल आता है वही इस युद्ध से जीत पाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे। आज मैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब कि आपके PYQ हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चन को आप आगामी एग्जाम MP कांस्टेबल 2023 में भी देखोगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पढ़ाऊंगा जो लोकल हो चुका है, पुराना हो चुका है, और जो अभी आने की संभावना जिनकी कम बनी हुई है, और अधिकतर बच्चे उनका आंसर जानते हैं। कुछ सरल क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिफिकल्ट करवा दूंगा। PYQ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चनों का स्तर बेहद अच्छा होगा और जानकारी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगी। ये आपका चैनल है, आप जुड़े रहना और वीडियो को अंत तक देखते रहना। और ये मान के चल लेना, अगर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, मतलब आप लोगों की MP की तैयारी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आप देखो कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, इसको मैं साफ कर दूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों का कि भाई MP में जो है लाल बाग पैलेस कहाँ पर है। ये लिखा हुआ है MP में लाल बाग पैलेस कहाँ पर है। इसका आंसर लगाइए आप, फटाफट लगाओ इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर लगाएं आप लोग, लगाओ। 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है आप लोगों का झाबुआ, दूसरा है आप लोगों का बालाघाट, और तीसरा है आप लोगों का इंदौर, और चौथा आप लोगों का बता रखा है कि गुना। तो इसमें से जो इसका आंसर है, इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है लाल बाग पैलेस, जो है इंदौर में है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसकी और जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव। ये इसका चित्र आप लोगों को बताता हूँ मैं। ये देखो, इसका मैंने बड़ा कर दिया। ये आप लोगों का लाल बाग पैलेस है, ठीक है। ये लाल बाग पैलेस है, आप इसको चित्र में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि किस तरीके की इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। 76 एकड़ की संपत्ति में फैले 45 कमरों वाले महल का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ये आगे 76 करोड़ की संपत्ति में फैले 45 कमरों वाले महल का निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ था। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, लिखा हुआ है 1886 में इसकी शुरुआत की गई थी होलकर द्वितीय द्वारा। ये देखो, होलकर द्वितीय ने इसकी शुरुआत की थी, जिन्होंने यह संपत्ति हासिल की, और 1926 में उनके पोते तुकाजी राव होलकर तृतीय के तहत इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को मैंने बताई है एक्स्ट्रा। अगर लाल बाग पैलेस से कोई क्वेश्चन आता है तो ये जानकारी भी आप लोगों को लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके भी पूछ सकता है। तो कब इसका शुरुआत हुई थी, कितने चरणों में हुई थी, किसने करवाया था, किन के शासनकाल में ये कंप्लीट हुआ था, ये आप लोगों की जानकारी मैंने आप लोगों को पूरी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के कि कौन सा जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता। अब आप लोगों को अगर बुंदेलखंड का पठार और MP के मैप की जानकारी नहीं है, आप लोगों को नहीं आता मैप बनाना, तो भैया ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग केवल रट पाओगे। और ये रटने से इसका समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि कितने सारे जिले आप लोग याद कर लोगे, रट लोगे, कोई भी रटंत विद्या से इसमें पारंगत नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को फटाफट लगाना है। तब तक मैं आप लोगों के लिए कि मैप बना देता हूँ।
मध्य प्रदेश का मैप मैं बना देता हूँ छोटा सा, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं चीज़ें बता दूंगा, जिससे क्या होगा मेरे दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसका प्रश्न का आंसर किस तरीके से आप लोगों को देना है। ये मैं एक मैप बना रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से मैंने बना लिया है। 5 सेकंड में आप भी को मैप बनाना सिखा दूंगा। इसकी एक ट्रिक होती है, बहुत शानदार तरीके से आप मैप बनाना सीख जाओगे। ये देखो, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा पठार कहाँ पर आता है। देखो ये जो आप लोगों का एमपी का मैप है, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये आता है आप लोगों का मध्य भारत का पठार, ये आता है आप लोगों का मालवा का पठार यहाँ से लेकर, और ये आप लोगों की नर्मदा सोन घाटी इधर से निकलती है नर्मदा, ये कुछ इस तरीके की बहती है, और ये आता है आपका बघेलखंड का पठार, और ये आता है आपका रीवा पन्ना का। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा वाला पठार हो गया, ये आपका हो गया बुंदेलखंड वाला पठार, ये हो गया आपका मध्य भारत वाला, ये हो गया आपका मालवा का पठार, ये हो गया आपका रीवा पन्ना वाला, देखो, और ये हो गया आपका बघेलखंड वाला। क्वेश्चन हमसे पूछा है वो देखो, आप क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता। अब आप लोगों को जिलों की स्थिति भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होती है। पहला जो आप लोगों का ऑप्शन दिख रहा है वो दतिया, दतिया आपका यहाँ पड़ता है, तो ये भी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। छतरपुर आप लोगों का यहाँ पड़ता है, ये भी यहाँ आता है। पन्ना भी आप लोगों का यहाँ पड़ता है, ये भी आपका बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। लेकिन शहडोल जो है ये आप लोगों का बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि शहडोल ये रहा आप लोगों का, ये जो आकृति मध्य प्रदेश के पठार में, मध्य प्रदेश के मैप में जो इस तरीके की आकृति बनती है वो शहडोल वाली रहती है ना। तो ये आप लोगों का शहडोल यहाँ पड़ता है, जो कि बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए आप दोस्तों ये मैप के द्वारा क्वेश्चन पढ़ें, आपसे कोई सा भी जिला पूछ सकता है। अगर आप लोगों को मैप आता है बहुत अच्छी तरीके से तो आप चीज़ों को समझोगे। तो इसका आंसर जो है, सही आंसर वो है आप लोगों का शहडोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ आंसर, फटाफट लगाओ भैया। तीसरा क्वेश्चन है कि जबलपुर उच्च न्यायालय भवन की शानदार वास्तुकला की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। भैया लगाओ इसका आंसर, तरीके से लगाओ इसका आंसर फटाफट। क्या इसका आंसर क्या है, लगाओ भैया, फटाफट लगाना है इसका आंसर आप लोगों को। ये क्वेश्चन अभी पिछली एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस वाली में, कांस्टेबल की एग्जाम में, एमपी कांस्टेबल की एग्जाम में ये पूछा गया था, याद रखना। जबलपुर उच्च न्यायालय की भवन की शानदार वास्तुकला की हवेली का निर्माण करवाया था भैया राजा गोकुल दास के द्वारा। लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप अनेक अजूबों की पहाड़ी के रूप में वर्णित किया गया है। याद रखना भाई, क्वेश्चन आपका ये कहता है मेरे दोस्त कि जो है एमपी के किस स्थान को लोकप्रिय जो रूप है अनेक अजूबों की पहाड़ी में के रूप में वर्णित किया गया है। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये भी आपका PYQ वाला क्वेश्चन है, PYQ वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पिछली एग्जाम में पूछा गया था। लगाओ इसको, फटाफट आंसर लगाना भैया इसका, है ना। चलो तो भैया इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका आंसर है चित्रकूट। चित्रकूट आंसर इसका, है ना। इसको लिख लेना, याद कर लेना भाई, चित्रकूट इसका आंसर है। और कमेंट सेक्शन में बताते रहना मेरे भैया कि किसने क्या आंसर लगाया है ना। आंसर कैसे आप लोगों को लगा रहा हो भैया, ऐसे आंसर लगाओ, इस तरीके से मत लगाओ जैसे लगा रहा हो भैया। इसका लिखो कि 4 का A है, B है, C है, D है, क्या है इसका आंसर, इस तरीके से आंसर देना है आप लोगों को। तो इसका जो आंसर है मेरे दोस्तों चित्रकूट। चित्रकूट जो पड़ता है आपका महर सतना के अंतर्गत पड़ता है। सतना में एक बहुत शानदार, बहुत प्रसिद्ध एक माँ शारदा भवानी का मंदिर है। आला उदल की आपने कथाएं सुनी होगी, जहाँ पर वो की पूजा करने आते हैं और रात बसेरा नहीं हो पाता है इस मंदिर के अंतर्गत। कोई भी मंदिर के अंतर्गत अगर रुकता है तो जो है ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर रुकना वर्जित है ना, जान मान का खतरा भी रहता है, ऐसे लोग स्थानीय लोग बताते हैं हम लोगों को, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ, फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, मंदसौर में पशुपति शिव मूर्ति के कितने मुख हैं। ये अभी आपकी पटवारी एग्जाम में भी पूछा था, ये पटवारी एग्जाम में भी पूछा था, और पिछले जो आप लोगों का कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी ना आपकी पुलिस वाली, उसमें भी पूछा गया था ये आंसर।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मंदसौर में जो पशुपति शिव मूर्ति के कितने मुख हैं? जो शिव मंदिर है मंदसौर के अंतर्गत, उसमें भगवान की जो मूर्ति है उसके कितने मुख हैं? तो लगाओ इसका आंसर, फटाफट लगाओ। देखिए प्रश्नों की संख्या अभी इस वाले आप लोगों को सेक्शन में मैंने कम रखी है, अगले सेशन में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इस बार क्या है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, थोड़ी सी पीडीएफ जो बनाने में थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, तो इसलिए मैंने जो प्रश्न जो हैं थोड़े से कम रखे हैं। लेकिन अगली बार जो प्रश्नों की क्वालिटी में तो देखो किस तरीके का आप लोगों से समझौता नहीं किया जाएगा। क्वांटिटी जो आप लोगों की मैं लेकर आऊँगा बहुत शानदार, बहुत अच्छे प्रश्नों की लेकर आऊँगा इस बार, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी कम रहेगी, है ना। तो चलिए लगाओ उसको आंसर, फटाफट लगाओ इसके। तो इसका आंसर जो आप लोगों को लगाना है भैया, ये आंसर आप लोगों का 8 है। सही आंसर क्या है आप लोगों का? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर लगाओ आप। मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट चल रहा है? इसकी जानकारी मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप ये जानकारी तो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट चल रहा है? फटाफट लगाओ आंसर, लगाओ लगाओ भैया। ऑप्शन इसके दिए गए हैं, पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है या निवाड़ी है। बंदर हीरा प्रोजेक्ट अभी चर्चा में भी बहुत था, बहुत चर्चा में था ये, और इसका नाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप बंदर हीरा प्रोजेक्ट का क्या समझ रहे हो इससे? लगाओ जल्दी से, क्या है आंसर, फटाफट लगाओ। देखो इसका जो आंसर है मेरे दोस्तों छतरपुर है। अब ये बंदर हीरा प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये आप तस्वीर देखो, ये तस्वीर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एशिया में हीरे की सबसे बड़ी खदान वाली परियोजना होगी ये। भारत जो है, भारत दुनिया के 10 बड़े कच्चे हीरे उत्पादन वाले देशों में शामिल हो जाएगा। और बंदर डायमंड ब्लॉक को साल 2005 से 2011 के बीच पता लगाया गया था इसका। इस परियोजना के 364 हेक्टेयर इलाकों में कोई गांव नहीं है, और बक्सवाहा तहसील में बंदर डायमंड ब्लॉक ग्रीनफील्ड परियोजना शुरू की गई है और शुरू किया जाना है। इस परियोजना से रोजगार मिलेगा, इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी मिलेगा। देखो और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख रखी है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में शामिल छतरपुर दुनिया में चमकने वाला है। क्यों चमकने वाला है? यहाँ पर बक्सवाहा तहसील में बंदर डायमंड ब्लॉक ग्रीनफील्ड परियोजना को शुरू किया जाना है। इस परियोजना को एक्सेस कंपनी ने जीता है और इससे सरकार को 28,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस पर सही तरीके से काम किया गया तो वैसे ही हम हीरे के मामले में तो अग्रणी है ही सही, और इसके बाद मध्य प्रदेश जो है भयंकर तरीके से चमकने वाला है, इस पर काम कर रही है सरकार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली आप पेपर उठा के देखेंगे तो पेपरों में भी इसकी कई सारी कटिंग मिलेगी आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंड किला सतखंड स्थित है। अब ये जो क्वेश्चन है भैया, देखो क्वेश्चन तो होते हैं आप लोगों के रिपीट, मैं आप लोगों को बताता हूं क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होते हैं। ये सतखंड लिखा हुआ है ना कि सतखंडा लिखा हुआ है, ये लगाना है आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है? एक होता है आपका सतखंडा महल, सतखंडा महल, और यहां पर आपसे पूछा गया है सतखंड, है ना। ये दो अलग अलग है, याद रखना। तो जो गोंड किला सतखंड स्थित है वो कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके साथ में है, खरगोन में है, मुरैना में है, मंडला में है या नीमच में। सतखंडा महल मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोगों का दतिया में पड़ता है, ये दतिया में है। और नौखंडा महल आपसे पूछेगा तो नौखंडा महल आप लोगों का कहाँ पड़ता है? नौखंडा महल आपका चंदेरी में पड़ता है। तो ये याद रखना, जब भी आपसे नौखंडा महल की बात की जाएगी तो चंदेरी आंसर लगाना है, सतखंडा की बात की जाएगी तो दतिया लगाना है, और सतखंड गोंड किला सतखंड की बात की जाएगी तो आप लोगों को आंसर लगाना है मंडला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछले पुराने एग्जाम आप देखोगे बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। देखो क्वेश्चन एकदम मैं आप लोगों को छाट कर लेकर आया हूँ, इतने शानदार क्वेश्चन है ये क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, क्वालिटी वाले, मतलब कि आगामी एग्जामों भी यहाँ से इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन ये हाल ही में पूछे भी गए थे, PYQ क्वेश्चन है ये, इनको बेहद अच्छी तरीके से अपने दिल दिमाग में उतार लेना।
नहीं तो फिर इनका अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से मतलब इनको रीड नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो आपका निपटारा हो ही जाना है पूरी तरीके से। नील बटा सन्नाटा है, जीवन में कुछ नहीं रखा दोस्तों। अगर आप लोग बेरोजगार हो तो आपके दिमाग की स्थिति आप सुधार नहीं पाओगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे एग्ज़ाम देने की जो कैपेसिटी है, आपकी उम्र की क्षमता है, जो सरकार मांगती है वो कम होती जाएगी, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और आज की युवा पीढ़ी जो है ना हमारी, वो डिप्रेशन नहीं झेल पा रही है। क्यों नहीं झेल पा रही है? कि पिताजी ने साइकिल सुधरवाने के लिए उन्हें पिताजी से पैसे मांगे थे, तो और पिताजी ने बोला था कि अभी पैसे नहीं है, बाद में देंगे, तो एक बच्चे ने फांसी लगा ली। आप पेपर में पढ़िए, एक पेपर में पढ़िए कि 17 साल के बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, बात नॉर्मल बात के लिए फांसी लगा लेते, आत्महत्या कर लेते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस स्थिति में ना पहुँचें, उस स्टेज पर ना पहुँचें, सही समय का इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें। जीवन में जो कुछ होना है वो पहले से तय है। देखो, लोग कहते हैं इस बात को, लोग एग्री नहीं करेंगे कि सब कुछ तय है, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ तय है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो चीज़ें यथावत हैं वो यथावत तो रहेंगी, लेकिन क्या है कि हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना होगा, कर्मों को बढ़ाना होगा, तब जाके आपकी नैया पार लग पाएगी। अपने आप को स्टेबल रखना होगा, और जब तक स्टेबल नहीं रखोगे, मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे, तब तक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। जीवन में फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? जीवन में फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति सही समय पर एक सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को फोकस्ड कर लेता है ना, कि भाई मेरे को ये ही काम करना है, लक्ष्य मेरा कम उम्र में उसने डिसाइड कर लिया है कि ये ही करूँगा, बहुत आगे निकल जाता है। आप मार्ग से भटक जाते हो। आपने कई लोगों को देखा है कि उनकी एज हो गई है, अधिकतर लोगों को यही नहीं पता इतनी एज होने के बावजूद भी कि लाइफ में उनका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं। भीड़ में चल रहे हैं, ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँगा, है ना? तो वो नहीं करना है। जिसमें आप लोगों का अच्छा टैलेंट है वो करना है। आपकी जो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इच्छा है कि सरकारी नौकरी लेना है तो दिल जहान से तैयारी करो, बस मैं तो ये कह रहा हूँ। चलो बढ़ो आगे। कभी कभी क्या मैं इधर उधर निकल जाता हूँ भावनाओं में, है ना? तो उसको भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा जो व्यक्ति होता है ना, वो शिक्षित व्यक्ति तो होता ही है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति होने के साथ साथ में इमोशनली भी होना चाहिए, ऑनेस्टी भी होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहारिक इंसान भी होना चाहिए, है ना? सब गुण होना चाहिए उसमें। चलो बताओ, चित्रकूट पहाड़ी कहाँ है? चलो फटाफट आंसर लगाओ इसका। चलो भैया, क्या है इसका आंसर? 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। चित्रकूट पहाड़ी कहाँ है भैया? इसका आंसर है आप लोगों का महर सतना के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ हैं? ये फोटो देख लो आप, ये खंडवा में है सिद्धेश्वर मंदिर। इसमें ये पूछा गया कि खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप एग्जामिनर की सोच देख लो, पूछना था उसको कि भैया सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है। अब पूछा क्या गया कि भैया इसमें जो सजावटी स्तंभ है उसमें कितने सजावटी स्तंभ हैं। अब हम गिनने तो गए नहीं है कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका उसका पूछो, देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन बना है। इसका सही आंसर है 82, है ना? व्यापम ने इसका 82 आंसर दिया था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर पर 100 से अधिक वर्षों तक बेगमों का अधिकार रहा? चलो लगाओ फटाफट आंसर, सेशन को क्लोज करें, फटाफट लगाओ इसका आंसर क्या है। देखो इसका आंसर है भोपाल। अभी हाल ही में भोपाल में रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया, उस स्टेशन का नाम बदलकर हबीबगंज के स्थान पर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। ये भी एक खास पॉइंट है, ये भी एग्जामों में आता है, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, अगले सेशन में। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, छिंदवाड़ा में देवगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करा गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का लेवल बहुत तगड़ा लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप देखना, दूसरे चैनलों से कंपैरिजन करना, बढ़िया तरीके से आप लोगों से जो पीवाई की क्वेश्चन है छांट कर लेकर आया हूं। इसका आंसर है बेटा राजा जाटव। क्या है इसका आंसर? राजा जाटव।
अगला क्वेश्चन, चलो, किस जिले में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? लगाओ फटाफट इसका आंसर, लगाओ लगाओ लगाओ। कभी कभी एग्जामों में क्या होता है कि हमको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय माँ सरस्वती की बोल के आंख बंद करके ABCD कुछ भी भर देते हैं उसमें ना। ऐसा नहीं करना है अपन को, ऐसा करेंगे ना तो हम ऐसे ही करते रह जाएंगे। ठीक है, लगाओ भैया, किस जिले में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? इसका आंसर है बेटा अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जो है वहां पर क्या है, आप लोगों का मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल मौजूद है। चलो आगे बढ़ते हैं। दमोह की प्रमुख फसल कौन सी है? दमोह की सबसे प्रमुख फसल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आप लोगों के पास में, मसूर है, गेहूं है, बाजरा है, कौन सी है, या फिर चना है? आपकी आंसर की हमें प्रतीक्षा रहेगी, फटाफट लगाएं। प्रतीक्षा ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे हम, 30 सेकंड का समय रहता है मात्र आप लोगों के लिए, आप बहुत आराम से कर सकते हो। देखो जीके के क्वेश्चन का ऐसे ही है, आता है तो लगाओ, नहीं आता तो स्किप करो, आगे बढ़ो, है ना। दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं है उसमें, रिव्यू में रखो उसको, आगे टाइम बचे तो फटाफट एक बार सोच लेना उसके बारे में, कभी हम भूल भी नहीं गए। तो चलो, दमोह की जो प्रमुख फसल है वो क्या है आप लोगों की? चना। चना आप लोगों का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवनार गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में? ये क्वेश्चन भी छांट छांट के लेकर आता है व्यापम, छांट छांट के लेकर आता है, अब पता नहीं कहां से लेकर आता है। लगाओ, ये पूछा है तो लगाना ही पड़ेगा भैया, ये है ना। लगाओ लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ। जेवनार गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में? बेटा इसका आंसर है सिवनी। सिवनी इसका सही आंसर है, लगाओ जल्दी से फटाफट। चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो चलो। देखो अगला है, मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंतर्गत कितने छोटे कक्ष हैं? इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, अंदर से डीप से खोज खोज के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो आप लोगों को भी उस हिसाब से क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी भाई, है ना। देखो क्या पूछा गया, मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष हैं? भैया इसका आंसर 64 है, 64 लगा लेना इसका आंसर। बेहद शानदार क्वेश्चन था, व्यापन में तगड़े क्वेश्चन पूछे भैया, कम क्वेश्चन नहीं पूछे, तगड़े क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 16, चलो, छतरपुर जिला उत्तर में किस राज्य से घिरा? बेहद सिंपल क्वेश्चन है। अभी जब मैंने एक मैप बनवाया था आप लोगों का पठार का, आप लोगों को बताया था कि भाई छतरपुर जिला कहाँ पड़ता है और उसके उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाओगे ना तो आपको पता है कि भैया नॉर्थ जो है, और ये आप लोगों का साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये आप लोगों को पता है कि भैया उत्तर में आप लोगों का यूपी जिला, यूपी जो है आप लोगों को क्या करता है, टच करता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़े। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? जोगेश्वरी देवी कई बार एग्जामों में आया है, जोगेश्वरी देवी का मेला। अगर आप लोगों को मेले वगैरह वाली क्लास चाहिए या कोई भी क्लास चाहिए तो संपूर्ण एकेडमी की मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत शानदार तरीके से पूरा मध्य प्रदेश मैंने पढ़ा रखा है। जिस भी किसी टॉपिक पर आप लोगों को समस्या हो, डाउट आ रहा हो, प्लेलिस्ट में जाएं, देखें और एंजॉय करें, है ना, तरीके से। बहुत शानदार तरीके से मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को वहाँ पर। चलो बताओ भैया, जोगेश्वरी देवी का मेला, तो जोगेश्वरी देवी का जो मेला है ना भैया, वो चंदेरी में लगता है। कहाँ पर लगता है? चंदेरी में लगता है। गुना में कौन सा मेला लगता है भैया? गुना में कौन सा मेला लगता है आप लोगों का? बताओ 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 बताओ। गुना में आप लोगों का लगता है भैया, और एक रीवा में एक आप लोगों का मेला लगता है। जो तेजा जी का मेला है ना, तेजा जी का मेला, वो लगता है आप लोगों का गुना में। महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है आप लोगों का? रीवा में लगता है। चलो तो भैया ये सेशन हो गया कंप्लीट। आज की जो आप लोगों की क्लास थी ये यहीं तक थी, ये सेशन आप लोगों को यहीं तक था। अगली बार मैं सेशन में क्या करूँगा कि भैया क्वांटिटी पे हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इस वजह से थोड़ी सी कम हो गई थी हमारी। जो PDF आदि थोड़ी सी क्रैश हो गई थी यार, वो उसमें आधे जो क्वेश्चन है ना थोड़े से पता नहीं कैसे क्या डिलीट हो गए, इसलिए जो क्वेश्चन बचे थे हमने वही क्वेश्चन करा पाए। तो अगली वाली जो सेशन रहेगा पूरी तरीके से रहेगा
और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे, है ना। तो फिर आज के सेशन को हम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। देखो क्लास रोज़ाना चलेगी, रोज़ चलेगी। एमपी कांस्टेबल के लिए मध्य प्रदेश की क्लास रोज़ चलेगी आप लोगों की। आप लोग क्वेश्चन जो मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों के, ठीक है। इनको आप लोगों को लिख लेना है, या फिर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी होगी वहाँ से आप लिंक से आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए।